यस रेडी स्टार्ट। महोदय, इसका परिणाम यह हो रहा है कि जिस राज्य में बिक्री कर कम है वहां से अधिक बिक्री कर वाले राज्य में सामान आता है। जहां बिक्री कर अधिक है वहां व्यापारी या खरीदार बिना बिल के माल की खरीद या बिक्री करते हैं, जिससे सरकार को प्रति वर्ष करोड़ों रुपए का चूना लगता है। इसके साथ ही अधिक बिक्री कर वाले राज्यों में बना माल दूसरे राज्यों में बिक नहीं पाता है और व्यापारियों को इससे भारी हानि उठानी पड़ती है। अधिक बिक्री कर वाले राज्यों से उद्योग व व्यापार कम बिक्री कर वाले राज्य में पलायन कर जाते हैं। बिक्री कर की अलग अलग दरों के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले या वहां आने वाले माल की जांच पड़ताल तथा कर चोरी रोकने के लिए सभी सरकारों को जगह जगह बिक्री कर अवरोधक लगाने पड़ते हैं, जिनके अमल पर सरकार को करोड़ों रुपए व्यय करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सरकार के अनुसार प्रति माह देश भर में 1100 करोड़ रुपए के बिक्री कर की चोरी होती है। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बिक्री कर तथा चुंगी समाप्त करने का वायदा किया था। व्यापारी भी पिछले 15 वर्ष से इन्हें समाप्त करने या सभी राज्यों में बिक्री कर की दरें समान करने की मांग करते आ रहे हैं। सरकार ने बिक्री कर व चुंगी तो समाप्त नहीं की, लेकिन उत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों ने सैद्धांतिक रूप से बिक्री कर की दरों में समानता लाने के लिए जो सहमत व्यक्त की है वह एक सही तथा सकारात्मक कदम है। बस आवश्यकता इस बात की है कि इस बारे में शीघ्रातिशीघ्र सभी सरकारी निर्णय करें तथा उसे कार्यान्वित करें। वैसे तो अच्छा यह होता कि सारे देश में ही बिक्री कर की दरें समान हों, जिससे न तो जनता को परेशानी हो और न ही व्यापारियों को। इसके अतिरिक्त अगर केंद्रीय बिक्री कर की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए तो अंतर्राज्यीय व्यापार में कई अवरोध समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार कई राज्यों के पास अतिरिक्त पानी है, जिसके कारण वहां अजीब समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण उनकी नदियों का पानी यूं ही बहकर सागर में चला जाता है, जबकि कई राज्यों में सिंचाई तथा पीने के लिए भी पानी का अभाव है। दिल्ली की स्थिति यह है कि आने वाले कुछ वर्षों की 60% आबादी दिल्ली के आबादी के लिए पेयजल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्यों से दिल्ली को पानी व बिजली संकट से बचाने की अपील की है।
दूसरी ओर हरियाणा ने सतलुज यमुना संपर्क नहर के निर्माण का मामला उठाया है। अब पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में कुछ विद्युत परियोजनाएं निकट भविष्य में पूर्ण होने जा रही हैं। इससे इन राज्यों में जो अतिरिक्त बिजली होगी उसे विद्युत संकट वाले राज्यों को दिया जा सकता है।